Okay, so continuing with our tradition of quickly revising, हमने जो लास्ट सेशन में सीखा था वो फटाफट से हम एक बार रिकैप कर लेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट क्यों होता है, ऑब्ट्यूज क्यों होता है, इसका रीजन देखा था। तो वी स्टडीड 3 डिफरेंट केसेस और तीनों के डायग्राम यहाँ पे है। एक एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूज और तीसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। तीनों ही केसेस में वन थिंग इज कॉमन और वो है कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट पे। सो रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक, वी हैव, मान लो हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है। So we have a solid surface over here, and then we have liquid. अब liquid depend करता है कौन से टाइप का liquid है। अगर liquid is a type of liquid which partially wets a solid, partially मतलब fraction of solid is getting wet, partially मतलब completely wet नहीं करता, ऐसा बोल सकते हो। Like kerosene, अगर हमारे पास liquid type of kerosene है तो उस केस में आपको पता है कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, तो यू गेट कॉनकेव मेनिस्कस। तो बेसिकली होता क्या है ऐसे केसेस में, इन सच केसेस व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, आप पहले एक मॉलिक्यूल लो लिक्विड का। तीनों ही केसेस में हम लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल ले लिया ए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब आप देखोगे तो व्हाट यू सी इज, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट इज इन सॉलिड, दिस इज सॉलिड, ओके, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट, a small fraction of sphere of influence is in liquid and remaining part is in air. तो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, 2 एडेसिव है, एक कोहेसिव है। 2 एडेसिव कौन कौन से, तो एडेसिव फोर्स on this molecule due to solid, then adhesive force on this molecule due to air, but that is negligible, and then you have cohesive force on the same molecule due to remaining molecules of liquid. तो यहाँ पे एक cohesive force होगा, somewhere over here you will have cohesive force, okay, cohesive force. तो if you remember हमने cohesive force को AC से डिनोट किया था, एडेसिव फोर्स को AP से डिनोट किया था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट था इनसाइड सॉलिड, इनसाइड सॉलिड। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस AP बार एंड AC बार इज इनसाइड सॉलिड, तो रिजल्टेंट AR इज समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे AR जो है इट इज इनसाइड सॉलिड, और ऑब्वियसली अंडर इक्विलिब्रियम ये जो रिजल्टेंट है ये लिक्विड के सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कॉनकेव कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, so that this resultant AR is perpendicular to liquid surface. And of course if you draw tangent to the liquid surface, अगर आप tangent draw करोगे liquid surface को like this is tangent, मतलब surface tension के लिए this is tangent, and then the angle between this tangent to the liquid surface and the solid surface is acute, मतलब less than 90 degree. तो overall everything is just, यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है कि resultant, that's it. कॉनकेव मेनिस्कस के केस में मतलब केरोसिन टाइप ऑफ लिक्विड के लिए रिजल्टेंट जाता है सॉलिड के अंदर, दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड, व्हिच आल्सो मीन एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल में कम फोर्स है कंपेयर्ड टू लिक्विड सॉलिड। तो दूसरा केस जो हमने देखा था दैट वाज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस का जो केस था इट इज लिटिल डिफरेंट। तो फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस लाइक मर्क्यूरी टाइप ऑफ लिक्विड के लिए you get meniscus to be convex, which is something like this, ऐसा आता है। okay, now what happens is यहाँ पे भी almost same story repeat होता है। half part of sphere of influence of molecule A is inside solid, मतलब
inside solid मतलब जो भी solid surface आपने लिया होगा, glass होगा या whatever it is, half part of sphere of influence is inside. Then a very small part is in air and more than 25% of sphere of influence, less than 50 but more than 25 is inside liquid. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी तीन फोर्स है, दो एडेसिव है, एक ड्यू टू एयर, एक ड्यू टू सॉलिड और एक कोहेसिव है ड्यू टू अदर मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर कंपेयर्ड टू एडेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड. तो इसका जो रिजल्टेंट आता है AR, दैट गोज इनसाइड द लिक्विड. The resultant of AP मतलब adhesive force and cohesive force AC, इसका जो रिजल्टेंट आएगा AR, वो होता है इनसाइड लिक्विड. और ये स्टेबिलिटी के लिए रिजल्टेंट अगेन शुड बी परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस. ये होने के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस बनना चाहिए, और कॉन्वेक्स सरफेस बन गया तो आपने अगर कॉन्वेक्स सरफेस को एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल नहीं टेंजेंट ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स सरफेस को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और फिर अगर आप उस टेंजेंट का एंगल मेजर करते हो इनसाइड द लिक्विड दैट टर्न्स आउट टू बी ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, तो दिस इज अ केस ऑफ लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी. तो ये केस 2 था. ओके, पहले केस में रिजल्टेंट of adhesive force due to solid and cohesive force due to liquid is inside solid. दूसरे केस में resultant of adhesive force due to solid and cohesive force due to liquid is inside liquid. Resultant is inside liquid. Okay, तो ऐसा था वो. Now third case is case of pure water. You can say in case of pure water what happens is, तो यहाँ पे क्या होगा. ओके, तो हियर यू गेट अ सरफेस which is concave but it is highly concave. तो ऐसा आपको मिलता है. ओके, सो ये हाईली कॉन्केव केस होता है. तो यहाँ पे भी तीन फोर्सेस होंगे, एडेसिव ड्यू टू सॉलिड, adhesive due to air which can be neglected, and cohesive due to other water molecules can also be neglected. क्यों neglected? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके sphere of influence में very less number of other water molecules are there. So in case for 0 degree angle of contact, there is only one effective force, that is adhesive force between मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, और उसका डायरेक्शन होता है, अभी एक ही फोर्स है तो रिजल्टेंट भी वही है फिर. सो व्हेन यू हैव ओनली वन फोर्स, रिजल्टेंट इज द सेम फोर्स, सो यू हैव AR. So in this case you have AP equal to AR, resultant or adhesive force due to solid same. Then as I told you, for stability of liquid surface, ये जो रिजल्टेंट है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस, मतलब इट शुड बी परपेंडिकुलर, और वो तो है ही परपेंडिकुलर. तो यू कैन सी एंगल फॉर्म्ड हियर इज 90 डिग्री. और अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं लिक्विड सरफेस पे, तो दैट टेंजेंट इज हियर, इट इज अलोंग द सॉलिड सरफेस. और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो हम लोग सॉलिड से ही मेजर करते थे, जब टेंजेंट ही अलोंग सॉलिड आ गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बिकम 0. यू डोंट हैव एनी एंगल देयर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0. तो ये तीन केसेस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट केस केरोसिन ग्लास टाइप के लिए, इस पेयर के लिए रिजल्टेंट इज इनसाइड सॉलिड. दूसरा मर्क्यूरी ग्लास टाइप के लिए रिजल्टेंट इज इनसाइड लिक्विड. तीसरा फॉर वाटर ग्लास टाइप रिजल्टेंट इज इनसाइड सॉलिड बट इन द डायरेक्शन ऑफ एडेसिव फोर्स.
क्योंकि वहां पे एक ही फोर्स है मोर और लेस। ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब आ जाते हैं एक हाइपोथेटिकल केस पे। ये हाइपोथेटिकल केस है, क्यों? लेट मी ड्रॉ दिस, टेक दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन। अब हमको बात करनी है 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हो गई, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 की बात हो गई, मतलब एक्यूट एंगल। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 मर्क्यूरी टाइप, उसकी भी बात हो गई, ऑप्टिस एंगल। तो बचा क्या? इक्वल टू 90 बचा। सो यू कैन हैव थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। यू कैन हैव एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, you can have obtuse, but acute क्या होता है? less than 90। obtuse क्या होता है? greater than 90। equal to 90 कहाँ गया? तो अब बात करेंगे, that is hypothetical case। hypothetical case मतलब it does not exist in reality, ये नहीं exist नहीं करता है basically। तो what happens here? for such cases यहाँ पे surface flat बनेगा। okay, flat, no curvature, no curve surface। तो यहाँ पे भी sphere of influence, even in this case sphere of influence is basically has 3 different substances inside। एक air, adhesive force due to air will be negligible। दूसरा solid, half portion of sphere of influence is inside solid, तो adhesive force due to solid will be there, तो मैंने already दिखाया है। और there is a part of sphere of influence which is inside this liquid। So what happens in this case is really interesting। यहाँ पे ऐसा होता है, cohesive force due to liquid molecule, this one over here, AC, ये exactly 45 डिग्री का एंगल बनाता है with respect to the surface और with respect to solid surface। So cohesive force in such case makes angle exactly equal to 45 degrees with respect to liquid surface and with respect to solid surface, क्योंकि ये solid का surface है, ये ऊपर वाला liquid का surface है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में रिजल्टेंट, देखो अभी तक हो क्या रहा था, या रिजल्टेंट लिक्विड में था या रिजल्टेंट सॉलिड में था, ऐसा था ना। हमने अभी भी 3 केस डिस्कस किए, रिजल्टेंट ईदर इन सॉलिड और इन लिक्विड। यहाँ पे रिजल्टेंट इज एग्जैक्टली एट द बाउंड्री, यहाँ पे ये रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। सो यू हैव रिजल्टेंट फोर्स AR which is not inside liquid, not inside solid, it is at the interface, it is at the surface which separates solid and liquid। तो ऐसा है। तो as you see ये जो रिजल्टेंट है ये लिक्विड सरफेस को 90 डिग्री पे है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। आप सरफेस टेंशन हमेशा along the tangent देते हो, या फिर आप क्या करते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन भी लेना इस चीज को। आप क्या करते हो, व्हाट यू ऑलवेज डू इज यू ऑलवेज ड्रॉ टेंजेंट। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो आप हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट। ओके, और फिर आप टेंजेंट से लेके तो सॉलिड सरफेस तक एंगल मेजर करते हो, उस एंगल को बोलते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो अगेन आई विल रिपीट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन हाइपोथेटिकल केस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये केस जो है दिस इज हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल केस मतलब ये इमेजिनरी केस है। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल लिक्विड लिया। ओके, so we have taken a hypothetical liquid for which angle of contact becomes 90।
तो ये प्रूव भी करना पड़ेगा। देन व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक लिक्विड मॉलिक्यूल ए लिया है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पे है। उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमको देखना है, दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट इनसाइड सॉलिड है, 1/4 part 25% is inside liquid and 1/4 25% is in air. Adhesive force due to air molecules can be neglected in all the cases. You don't have to worry about adhesive force due to air molecules. तो यहाँ पे दो forces है, एक है adhesive force due to solid, एक है cohesive force due to liquid molecules, and it is like this. What is happening? This cohesive force due to other liquid molecules makes angle 45 with respect to liquid surface and 45 with respect to solid surface. Okay, resultant of AP and AC will be in the direction, will be along the interface. तो जो रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, इट इज अलोंग द इंटरफेस। तो रिजल्टेंट AR मैं थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाता हूँ, स्लाइटली शिफ्टेड सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। तो रिजल्टेंट जो है AR इज अलोंग द इंटरफेस, रिजल्टेंट है यहाँ पे, ना लिक्विड में ना सॉलिड में, एट द बाउंड्री। ओके, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट को मेजर कैसे किया जाता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट को मेजर करने के लिए लिक्विड के फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो ये टेंजेंट हमने कर दिया ड्रॉ यहाँ पे, ये आपका आ गया सरफेस टेंशन का डायरेक्शन या टेंजेंट, और एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट with respect to solid measured inside liquid gives you value of angle of contact, and that happens to be 90 degree. तो 90 डिग्री आएगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है यहाँ पे। ओके राइट, तो यू हैव एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, दिस इज हाइपोथेटिकल केस। अब हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी। एक तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90, ये हो गया। दूसरा, व्हाट इज कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस कब बनेगा, कॉन्केव सरफेस कब बनेगा, ये हमको इसके कंडीशंस डिराइव करने हैं। और ये कंडीशंस मतलब क्या करना है, पहले तो करना क्या है वो समझ लो। Again, I have to take you to this diagram. What do you see here? What do you understand by this? आपको ये समझ में आया कि AP मतलब this vector AP और जो वेक्टर था AC, so you see here this vector AC, तो कॉन्वेक्स बनेगा कि कॉन्केव बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये AP और AC मतलब कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट डिसाइड कर रहा है कि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स बनेगा या कॉन्केव बनेगा। ओके राइट, तो व्हाट वी कैन डू इज, ये सारा बार बार थियरी लिखने से बेटर है हम कंडीशंस बना लेंगे। हम बोलेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कॉन्केव बनेगा। तो यू कैन हैव कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। अब करेंगे कैसे इसको? बेसिक मैथमेटिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो वेरी बेसिक थिंग्स। जैसे लिखने का काम बाद में करेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट डू वी नोटिस हियर, व्हाट डू वी नोटिस, हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में दैट कोहेसिव फोर्स इज दिस AP vector, sorry, adhesive force is this AP vector is adhesive force, right? And cohesive force is here, which is AC vector,
AC vector. This is cohesive force. All right, and obviously resultant AR is over here. From diagram, this is what we notice. This is AR. Okay. Now, if you know basics, when I say basics, I mean basics of vectors. आपको अगर वेक्टर्स का बेसिक्स पता है तो आपको याद होगा, वंस आई टोल्ड यू कि आप एक वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकते हो प्रोवाइडेड आप उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो। मतलब मैं ये एपी वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं। ओके, दिस इज एपी वेक्टर। अगर यहां रख सकता हूं तो मैं उसको यहां पे भी रख सकता हूं। तो आई कैन एक्चुअली मूव वेक्टर एपी wherever I want and use it provided मैं उसका मैग्नीट्यूड, मैं उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग बट आई एम जस्ट मूविंग द वेक्टर, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, हमने ये एपी वेक्टर को उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ से उसको नीचे लेके आए, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है कि ये भी इक्वल टू एपी हो गया और ये भी इक्वल टू एपी हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं मैं। गुड, नाउ यू ऑलरेडी नो दिस एंगल इज 45 या फिर दिस एंगल इज आल्सो 45। ओके, now what happens if I take sine of 45? What is sine of 45? Opposite side upon hypotenuse. So sine of 45 is opposite side. Opposite side is AP upon hypotenuse is AC. Therefore, sine 45 is 1 by root 2 AP upon AC. Therefore, you have AP equal to AC by root 2. मतलब हमने क्या किया, अगर आप नोटिस कर रहे हो, इफ योर ऑब्जर्वेशंस आर स्ट्रांग इनफ, आप एडहेसिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स के साथ रिलेट कर रहे हो। तो अगर एडहेसिव फोर्स exactly equal to cohesive force by root 2 आता है, तो इसका मतलब we are talking about 90 degree angle of contact. Okay, right? 90 degree angle of contact. This is something you need to understand. Okay, now if you have condition like AP, what is AP? Adhesive force. If adhesive force is less than AP by root 2, if adhesive force is less than AC by root 2, where AC is cohesive force, so adhesive force is less than cohesive force by root 2. इस केस में, in this case, you get surface to be convex. मतलब you are in this domain, you are particularly talking about obtuse angle of contact. Okay, तो इस केस में this is condition for convexity. मैं वापस रिपीट करूंगा, पहली बार हेवी जाता है, but it is easy. You have to just focus little bit. अगर adhesive force greater हुआ, so if AP is greater than AC by root 2, so in such case you get concave surface. So this is the condition of concavity, right? Okay, तो what I will do is मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पहली बार थोड़ा सा हेवी जाता है, so don't worry about this.
तो व्हाट वाज द सिचुएशन दैट यू हैड? फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं उस पे ध्यान देना। हम शुरुआत कर रहे हैं हाइपोथेटिकल केस से। व्हाट इज आवर हाइपोथेटिकल केस? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90। मैं इसको हाइपोथेटिकल केस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी लिक्विड के लिए होता नहीं है, इसलिए हाइपोथेटिकल केस बोलते हैं। हमने अभी अभी प्रूव किया कि फॉर अ फ्लैट सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है तो AC मतलब कोहेसिव फोर्स ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड और 45 बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस। विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड सरफेस 45 एंगल बनाने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट वेक्टर 45 डिग्री बनाना होता है। तो ये हमारे पास you have this as adhesive force। मैं इसको F suffix A बोलता हूँ, adhesive force। Okay, so this is F suffix A, that is adhesive force over here। तो ये adhesive force है। Similarly मैं इसको F suffix C बोलता हूँ, this is cohesive force। Right? Now what we have learned, what we know is कि हम किसी भी एक वेक्टर को चाहे वहां रख सकते हैं प्रोवाइडेड हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। तो मैं एडहेसिव फोर्स को यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं एडहेसिव फोर्स को यहाँ रख सकता हूँ तो मैं एडहेसिव फोर्स को यहाँ भी ले आ सकता हूँ। ओके, सो यू हैव एडहेसिव फोर्स हियर। ओके, देन व्हाट वी सी इज, अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल पे जो लोअर ट्राइंगल है, नीचे जो ट्राइंगल बना है, इस पे अगर मैं साइन 45 देखता हूं, साइन इज अपोजिट साइड मतलब एडहेसिव फोर्स अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज साइन 45? 1/√2 दैट इज FA/FC। ओके, तो FA adhesive force equal to cohesive force by √2, which means AP vector equal to AC vector by √2। मैं वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ, but I'm just saying because AP is adhesive force and AC is cohesive force। ओके, तो now अगर exactly equal to आया, exactly equal to आया, तो इसका मतलब सरफेस ये है फ्लैट, मतलब angle of contact है 90 degree। So this implies if adhesive force is equal to cohesive force by √2, it means surface of liquid is flat, which means angle of contact is 90 degree। Okay, अब हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं इससे। तो ये हो गया कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस AP equal to AC by √2। Now you can have two other conditions। You can say AP मतलब adhesive force less than, याद रखना adhesive force less than cohesive by √2। अगर adhesive force AP ये लेस है, ओके, तो रिजल्टेंट कहां जाता है? रिजल्टेंट इनसाइड लिक्विड जाता है। रिजल्टेंट कहां जाता है? इनसाइड लिक्विड जाता है। जब रिजल्टेंट इनसाइड लिक्विड था, मतलब ये केस व्हेन यू हैव रिजल्टेंट इनसाइड लिक्विड, तो उस केस में सरफेस क्या बना? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी। So if adhesive force is less than cohesive force by √2, you have a situation in which resultant of adhesive and cohesive force is inside a liquid, which means that this will make up convex surface, मतलब theta less than 90 degree, right? Correct? यहाँ भी गड़बड़ होती है। This is not theta less than 90, convex is theta greater than 90। तो ये चीजों पे ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली यू कैन हैव कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। कॉन्केव
मिनिस्कस कब बनेगा? जब एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव बाय रूट 2 हो। जब एडहेसिव फोर्स AP is greater than cohesive force AC by root 2, AC by root 2, resultant is inside solid. ओके, तो ये याद रखना, रिजल्टेंट जो है वो इनसाइड सॉलिड जाता है। तो रिजल्टेंट इनसाइड सॉलिड कौन से केस में था? केस नंबर 1, कॉनकेव। तो ये आ गया आपका कंडीशन फॉर कॉन्केविटी, और थीटा टर्न्स आउट टू बी लेस देन 90, मतलब acute angle of contact, right? So you have to know this. So हम अब क्या करेंगे, we will write down and also revise third time because ये थोड़ा confusing होता है. I am quite aware of this thing कि ये confuse होता है, इसलिए I want to go little slow at this. Okay, so let me give some name to the figure. This is figure A. Let's say these two corresponds to the same figure. तो ये दोनों same figure है, figure A, and this is, let us say, figure B. So whenever I use it, I may make reference to figures. तो I hope at least इतना clear है कि ये 90 डिग्री क्यों आया. तो सबसे पहला हम डिस्कस कर लेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री. तो हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेटिकल लिक्विड कंसीडर किया था. सो लेट अस consider a hypothetical liquid having angle of contact 90 degree with a given solid, as shown in figure. ओके, अब वापस से वही, हम एक मॉलिक्यूल लेंगे लिक्विड का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो कंसीडर अ मॉलिक्यूल A of liquid at the point of contact. Okay, then इस मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो बताना पड़ेगा. सो मॉलिक्यूल A experiences number 1, adhesive force due to air which can be neglected. Adhesive force due to air which can be neglected. So force of attraction due to air is every time neglected. Okay, ऐसा है कोई ध्यान ही नहीं देता उसके पास. We don't care if you exist or if you don't exist, but we have to care. If air does not exist, we will not be alive. तो हमारे लिए तो important है, not in terms of forces but for the survival. Anyways, तो दूसरा है adhesive force AP due to solid, और तीसरा है यहाँ पे cohesive force due to other liquid molecules. Cohesive force AC due to other liquid molecules, और obviously मैंने जैसे बताया इस केस में AC vector makes 45 degree with the solid surface. Solid या liquid बात एक ही है. ओके, राइट. अब इस केस में रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट AR bar is vertical along the surface of solid,
ओके, तो ऑब्वियसली डायग्राम्स हमारे पास रेफरेंस के लिए ऑलरेडी है, we already have diagrams for references, so I'm not going to redraw. यहाँ पे डायग्राम आपके सामने मैंने बता के रखे हैं. Okay, good. Now only you will need this. So from this particular diagram, from here we can say, therefore sine of 45 will be equal to adhesive force upon cohesive force. ये कैसे आया? You already know now. So 1 by root 2 is adhesive force upon cohesive force. Therefore, adhesive force Fa is equal to cohesive force by root 2. Okay. Therefore, AP is equal to AC by root 2. Equation number 1. Equation 1 is the condition for theta equal to 90 angle of contact, or for flat surface of liquid. मतलब यहाँ पे मेनिस्कस फ्लैट बनेगा, मैं बोल मतलब मेनिस्कस बनेगा नहीं, मेनिस्कस मतलब कर्वेचर होता है, तो यहाँ पे फ्लैट. Now we have to talk about conditions for convexity and concavity. तो condition for convexity, convex केस में थीटा ऑब्ट्यूस होता है, ये भूलना नहीं. Now, okay, so if AP मतलब adhesive force is less than cohesive by root 2, then resultant AR is inside. ये भूलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आई हैव सीन लास्ट टाइम स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं. अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो यू सी कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब ये फिगर, ये कॉन्वेक्स सरफेस है. तो अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो रिजल्टेंट कहाँ गया? इनसाइड लिक्विड गया. मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है. ओके, इज इनसाइड लिक्विड, तो ये भूलना नहीं. ओके, हेंस यू कैन से, just a minute, short of space. Okay, hence you can say, therefore AP less than AC by root 2 is the condition for convexity. दूसरा है condition for concavity. Condition for concavity. अभी कंडीशन फॉर कॉन्केविटी मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, राइट? यहाँ भी गड़बड़ होती है, मैं जानबूझ के लिखता हूँ ऐसा सो दैट यू अंडरस्टैंड की गलती क्या होती है. कॉन्वेक्सिटी भी ग्रेटर देन 90, कॉन्केविटी भी ग्रेटर देन 90. एक्सीलेंट. तो ये जो है इट शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज. तो एक्यूट एंगल के लिए होता है ये. तो अगेन, इफ AP adhesive force is greater than cohesive force by root 2, then the resultant AR is inside solid. Inside solid, यहाँ पे inside liquid था, यहाँ पे inside solid होगा. Therefore AP greater than AC by root 2 is the condition for concavity. Okay, so this is how you need to explain things. All right, अब I hope it should be very clear. बहुत easy concept है, सिर्फ condition याद रखना है और
ऑफ कोर्स फ्लैट सरफेस के केस में फोर्सेस का क्या हो रहा है ये आपको याद रखना है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, बट अकॉर्डिंग टू द प्लान नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए था शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस, बट इसको लगेगा टाइम. We don't have that much of time, so better we do some numericals for today. So example 2.3 तक हमारा last one of the sessions, previous sessions में हुआ था. We have to start with 2.4. So example 2.4, a beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is. तो ऐसा है कि आपके पास एक बीकर है. You have a beaker. Let me first draw that beaker. You have a beaker something like this. और इसका जो रेडियस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेडियस बोला है, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो यू हैव diameter to be 20 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विथ वाटर. तो इस बीकर को वाटर के साथ फिल करके रखा गया है. सो इट्स फिल्ड विथ वाटर. हमको बोला है that we are supposed to find force of surface tension on diametrical line. तो पहले मैं डायमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. So you have a line over here, diametrical line. इस पे आपको surface tension का force कैलकुलेट करना है. मतलब अगर आपको याद है हमने किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन लिया था, उसको PQ बोला था. तो ये जो PQ लाइन है इसका लेंथ आपको दिया है. सो गिवन इज दिस PQ लाइन, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. मैं डायरेक्ट 20 लिखने से बेटर आई विल से इट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, that is 20 सेंटीमीटर. और आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है, व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो F फाइंड करना है. फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको याद होगा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमारे पास टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने डिफाइन किया था. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ. और टेंशन की वैल्यू आपके पास है, टेंशन की वैल्यू है 0.075 न्यूटन पर मीटर. और लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा. तो ये 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मिल जाएगा आपको मीटर में. So you will have this. So this is equal to, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन. 10 पावर माइनस 2 न्यूटन. दिस इज व्हाट यू विल गेट. हो गया क्वेश्चन. मैं रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. बीकर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है, मतलब आपको एक्चुअली ये रेडियस दिया है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, रेडियस इज गिवन टू यू. तो रेडियस दिया है ये समझो पहले, और आप इसको वाटर के साथ फिल किया है. ओके, आपको पूछा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन. डायमेट्रिकल लाइन इज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, यू कैन नॉट मिस दैट. क्योंकि आपको लेंथ जो है वो 20 लेना पड़ेगा, नॉट 10. यू हैव टू टेक 20. ओके, सो दैट्स इट. तो बाकी तो सब इजी चीजें हैं. सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है एंड दैट्स इट. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Last question for today, that is example 2.5. Calculate the work done in blowing a soap bubble of radius 1 centimeter. Surface tension of soap solution is 2.5
into 10 पावर -2 न्यूटन मीटर। अभी ये जो क्वेश्चन है ये दो वैरायटी में आता है, दो वेरिएंट्स आते हैं इसके। अभी बता देता हूं बिफोर यू गेट कंफ्यूज्ड लेटर। ऐसा है कि अगर आपको याद होगा बचपन में हम जतरा में जाते थे, कुछ कुछ अभी भी जाते हैं, एंड इट्स गुड टू एंजॉय योर लाइफ, दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम वो जो एक बबल ब्लोअर लेते थे, तो यू हैव अ फ्रेम, इसको आप लिक्विड में डिप करोगे, फिर उसको आप ब्लो करोगे और फिर वहां से बबल बनेगा। मतलब पहले बबल नहीं था। अब पहले बबल नहीं था मतलब इनिशियल रेडियस 0 था, क्योंकि पहले बबल नहीं था, बाद में बना। दूसरा केस ऐसा होता है कि पहले बबल था जिसका इनिशियल रेडियस था, और अब बबल के रेडियस का साइज चेंज हो गया। दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ चेंज क्या है आगे समझेगा आपको। तो यू मे हैव बबल इनिशियली ऑफ सम इनिशियल रेडियस एंड लेटर यू मे हैव इंक्रीज और डिक्रीज इन रेडियस। दूसरा केस कि पहले बबल था ही नहीं, बबल अब बना है। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ब्लोइंग, ब्लोइंग ये वर्ड यूज हुआ, मतलब पहले बबल नहीं था। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब बनाना, बबल को बनाना, या फिर कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ बबल फ्रॉम सम वैल्यू 2 सेंटीमीटर टू अदर वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। ब्लोइंग बोला है मतलब पहले बबल नहीं था, मतलब इनिशियल रेडियस 0 था, मतलब इनिशियल सरफेस एरिया भी 0 था, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का बबल इज अ स्फीयर, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इनिशियल सरफेस एरिया 0 था। ओके, इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस, मतलब फाइनल रेडियस is 1 सेंटीमीटर, that is 10 पावर -2 मीटर। सो एरिया आपको मिल जाएगा, फाइनल एरिया आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, that is 4 पाई आर 10 पावर -2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, यू हैव टू नो दिस। ओके, चलेगा नहीं अदरवाइज। देन आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन W फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर, आपको याद है कि हमने एक फॉर्मूला बनाया था, दैट इज इफ यू नो वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ये एग्जैक्टली इसके लिए मैंने आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यूज बताई, क्योंकि DA इज इंक्रीज चेंज इन एरिया, तो DA इज ऑलवेज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये पता होना चाहिए। ओके, तो यू शुड नो दिस। अब इसको मैं लिख सकता हूँ T फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ T इंटू फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो था ही नहीं, इनिशियल बबल था नहीं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बबल और ड्रॉप, बबल 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 बबल, ये ड्रॉप है, और बबल, जब बबल बोल रहा हूँ जानबूझ के बीच में बोलता रहता है बबल बबल, दिस बबल, क्योंकि बबल दो फ्री सरफेस होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप बोला होता तो ये 2 यहाँ से नदारत होता है, इट शुड बी मिसिंग। ओके, तो यू हैव टू look at the words pretty carefully. You cannot be lenient here, you have to be careful. Number 1, blowing मतलब पहले बबल नहीं था। Number 2, बबल बोला है, ड्रॉप नहीं बोला, तो into 2 because it has 2 free surfaces. This is something important. अगर आप नहीं करोगे तो गए, आंसर हाफ आएगा आपका, जितना आंसर मिलना चाहिए था उसका हाफ मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू सरफेस टेंशन इज 2.5 इंटू 10 पावर -2 इंटू AF फाइनल एरिया, दैट इज 4 पाई इंटू 10 पावर -4। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2.5 इज 5, 5 इंटू 4 इज 20 पाई। ये सब करने के बाद यू विल गेट 60 पॉइंट समथिंग
into 10 power minus 6. तो फाइनल आंसर आता है 62.75 into 10 power minus 6 जूल। तो हमको करना क्या था, इन शॉर्ट व्हाट वी हैड टू डू इज, हमको सिर्फ यहाँ पे वर्क डन निकालना था, वर्क डन टू फाइंड, वर्क डन टू ब्लो अ बबल, वर्क डन टू मेक अ बबल। तो वर्क डन क्या है, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब हम ब्लो कर रहे हैं, मतलब पहले था नहीं तो इनिशियल एरिया 0 था, फाइनल रेडियस दिया तो फाइनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि बबल स्फेरिकल होता है, राइट। वर्क डन वाज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, बट 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो 31 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, व्हिच इज नॉट करेक्ट, वो ड्रॉप का केस होता है। ओके, सो सफिशिएंट फॉर टुडे, वी शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट।